शेख अजान, जैसा अभी मोहसिन और नुमान मुझे बता रहे थे, ये तो तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप कुनकुन में हैं, आपको भी सेफ इलाके पर लाया गया है। कुनकुन में कितने छात्र थे और कैसे दूतावास ने क्या संपर्क आपसे साधा? अभी आप कहाँ हैं, किस हालत में हैं? तो हम कुम से है, कुम से। इस अच्छा। द सिटी इज कॉल्ड कुम। ओके। एंड तो जो यूनिवर्सिटी वाले हैं और एम्बेसी वाले हैं, उन्हें साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करके सब बच्चों को तेहरान से कुम की तरफ लिया, बिकॉज तेहरान वाज डिक्लेयर्ड एज अ रेड जोन बाय बोथ इजराइल एंड द Iranian government. They told us to, they need the Iranian who were living in this danger zone, they were told to get away from this Tehran. ठीक सो है। उनको तेहरान से निकाला गया और हमें भी तेहरान से निकाला गया। ऑलमोस्ट हम 450 बच्चे थे यूनिवर्सिटी के, जिनको तेहरान से निकाल के और कुम इसमें लाया गया। भारतीय कितने थे 450 छात्रों में, शेख? 450 के 450 भारतीय थे। अरे ये तो बहुत सारे ही अच्छी इंडियंस ही थे खबर आ क्योंकि रही है फिर तो। मतलब सारे, अगर मैं कहूं मोटा मोटा कि जितने भारतीय छात्र, और उसमें से बहुत बड़ी तादाद में आप लोग जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, तो जी जी अगर मैं ये कहूं शेख अजान, दैट ऑलमोस्ट जी ऑल इंडियन स्टूडेंट्स आर सेफ एंड साउंड, सारे भारतीय छात्र या ईरान में सुरक्षित हैं, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी और यस, बहुत ही अच्छी खबर है। बिकॉज बिकॉज ऑफ द इंडियन एम्बेसी। उनने हमारी, मैं बाकी यूनिवर्सिटीज का तो नहीं बोल सकता, मगर हमारी यूनिवर्सिटी से सब बच्चे सेफ है और वो अभी कुम में है। एंड जैसा कि मेरे दोस्तों ने यहाँ पे बोला कि आईएमएस से भी बच्चों को लाया गया है, और उसके अलावा अरक एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लाया गया। तो टोटल में ये कुछ 1000 बच्चे, 1000 से 1100 बच्चे अभी कुम में आ चुके हैं, उनको रिलोकेट किया गया तो है। ये तो बहुत और जो अच्छी खबर बॉर्डर है। मैं एरिया से बल्कि जो थोड़ा बंदूक, सा और ये या बात की तस्दीक कर लूं, मोहसिन हसन, आप जो तेहरान से जो भारतीय मूल के छात्र हैं, क्या सभी, आप सबको जानते ही होंगे, जाहिर सी बात है, सभी आ गए हैं सेफ जगह पे? जैसा यहां पर अभी शेख अजान कह रहे हैं कि इनकी यूनिवर्सिटी के तो सारे भारतीय मूल के छात्र हैं एक जगह पर। जी जी सर, हम एक जो मैंने मेंशन किया ऑलरेडी और मेरे दोस्त ने भी मेंशन किया है कि हम एक सेफर लोकेशन पे है। फ्रॉम तेहरान से हम आए यहाँ पे 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ये सेफर लोकेशन है। तो हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हैं, लाइक हम खुद ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से है जो कि तेहरान में है, और शहीद बहिश्ती से भी आए हैं स्टूडेंट्स, 450 स्टूडेंट्स, और इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से भी आए हैं ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स। एंड हमें हमारे पास और अरक यूनिवर्सिटी से भी आए हैं, दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक है। तो ये तो ये आज अच्छी उनके खबर भी है नबील स्टूडेंट्स यहाँ पे जी। लोकेट नबील, किए गए सर। आप थोड़ा ये बताएंगे, एंड आप जहां पर थे, जो सवाल मैं दरअसल नोमन से भी पूछ रहा था, 12 तारीख को जब ये हमला हुआ, आपके दिमाग में क्या ख्याल आया, पहला ख्याल क्या आया? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी नबील, ये सवाल आप ही से था। जी जी जी, बोलिए, एक और बार बोलिए, आवाज कट मैं गई मैं थी। आपसे ये जानना चाहूंगा, आप कहां थे 12 तारीख को जब ये हमला हुआ, इसराइल ने हमला किया ईरान पर? आप कहां थे? आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया, या कुछ तैयारी पहले से हम थी, सब, आशंका थी कि भाई इस तरह का हमला हो सकता है? नहीं, एक्सपेक्टेड तो थोड़ा बहुत था, बट इतना एस्केलेट होगा ये हमें इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये पता था कि ऐसा हो सकता है, चांसेस है कि ऐसा होगा, बट हम रेडी नहीं थे इतना कि ये इतना एस्केलेट हो जाएगा। और रही बात 12 तारीख की, हम 12 तारीख को उस वक्त तभी हम सोने गए थे, क्योंकि हम अगले कुछ दिन बाद हमारा एग्जाम आने वाला था, तो हम पढ़ाई कर रहे थे रात को। तो हम जो ही सोने गए, उसके यही आधा एक घंटा के बाद अचानक से एक ब्लास्ट हुआ, ऐसा ब्लास्ट हुआ कि हमारी पूरी बिल्डिंग ही शेक हो गई। उस वजह से काफी पैनिक और डर का माहौल बैठ गया हमारे में। पैनिक और डर था, तो घर वालों से बात हो पाई थी, या नेटवर्क बिल्कुल उड़ गए और बातचीत भी नहीं हो पा रही, और डर भी है, ये नहीं मालूम अब करना क्या होगा, क्या नहीं करना होगा? क्या बंकर्स में छुप रहे थे? कैसे वो पिछली 3-4 रातें आपने कैसे गुजारी? सुरक्षित जगह लाए जाने से पहले आप क्या कर रहे थे नबील? हम बेसिकली, अगर उस दिन की बात करें तो उस दिन हम रात को अपने अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो गए, ग्राउंड फ्लोर्स में। हमने कहीं इधर उधर जाने की वो हिम्मत नहीं थी हमें, ना ही हमें कुछ ऑर्डर्स थे, क्योंकि ये सब ऑल ऑफ द सडन हो गया। तो उस मोमेंट पे हमारे पास कोई वो उतना ना सोचने का टाइम था ना कुछ, तो हमने जल्दी जल्दी से अपने ग्राउंड फ्लोर्स पे शिफ्ट कर दिया
थोड़ा सामान लिया सा जितना हम उस मोमेंट पे कर सकते थे, क्योंकि पता नहीं था कितनी देर और चलेगा। बट थैंकफुली आफ्टर मे बी एन आवर और सो, फिर उसके बाद थोड़ा काम डाउन हो गया तो हम वापस ऊपर चढ़ गए। और जो पेरेंट्स, उनके साथ हमने रात में कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो पैनिक हो जाए रात के टाइम पर। बताइए, यहाँ पर माता पिता का ख्याल बच्चे ज्यादा रख रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों के बारे में जितना पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक उल्टी गंगा भी बहती दिखाई दी। आपको जोड़ना चाह रहे हैं जावेद साहब? जी जी जी, जैसा कि आपने ये कहा कि अभी भारतीय मूल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे सुरक्षित है, तो इसमें कोई शक नहीं है। जैसी हमारी बात हुई है अपने बच्चों से, वो तो सुरक्षित है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि उनके माध्यम से उनको एक सेफर जोन पे लिया गया है। लेकिन हम आपके एबीपी के माध्यम के जरिए से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, अगर उनको एक सेफर जोन प्लेस पे लिया गया है कि उनका नेक्स्ट ये अभी आदि बिल्कुल यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। छात्रों को, जावेद इकबाल साहब, यू हिट द नेल ऑन द हेड। और यही ये तो जी, अभी जी, आधी जीत है। जी 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 जी, जैसे 110 छात्रों को आर्मेनिया के बॉर्डर से लिया गया और जिनको अब डिपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ इवैक्यूएट किया जा रहा है इंडिया की ओर। जो बाकी के जो 1500 स्टूडेंट्स बाकी थे, उसमें से अगर हम 110 निकालेंगे फिर भी ये 1000 से ज्यादा छात्र बनते हैं। नहीं, बिल्कुल आप तो सही हम बात गवर्नमेंट कह रहे हैं। ऑफ अभी इंडिया से उसी ये सवाल रिक्वेस्ट पर करना आता चाहेंगे हूं। कि नहीं, एक सामान्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जी, ये जी, बात जी, आपकी बात जी, उनको भी एबीपी एक पूरी सेफर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। हम माध्यम बनेंगे और सरकार को लगातार जो आपके सुझाव भी हैं और आपके मन में जो आशंकाएं हैं उससे अवगत हम कराते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।